हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजामंडल से हमारा तात्पर्य प्रजा के संगठन से है। प्रजामंडल जनता का जो संगठन है, प्रजा का संगठन है, वो प्रजामंडल कहलाता है। और ये प्रजामंडल एक प्रकार के देशी रियासतों में स्थित राजनीतिक संगठन थे, जिन्होंने निरंकुश शासन से देशी रियासतों की जनता को मुक्त कराने के लिए है और उत्तरदेशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए है। वो स्थानीय जनता ने है वो राजनीतिक संगठनों की स्थापना की और उन संगठनों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। दूसरी तरह से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत दो भागों में विभाजित था। एक भाग ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहलाते थे, जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, और दूसरे भाग जिनको यहाँ के स्थानीय शासकों का शासन था, जिन्हें देशी रियासत कहा जाता था। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन चला, वो भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला। जबकि देशी रियासतों की जनता है वो तीव्र शोषण से पीड़ित थी। एक और अंग्रेजी अधिकारियों कर्मचारियों के शोषण, दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय शासकों का शोषण, और तीसरी यहाँ के सामंतों का शोषण। तो देशी रियासतों की जनता ने इन निरंकुश शासन से जो जनता परेशान थी, देशी रियासतों की जनता, तो उन्होंने इसकी मुक्ति के लिए अपने अपने देशी रियासतों में स्थानीय लोगों के द्वारा जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की और उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। तो प्रजामंडल आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, अर्थात रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना था। अर्थात जो शासक और सामंत हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूवमेंट चल रहा था, वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए था। इसलिए प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध उनका आंदोलन है और ऐसी स्थिति में देशी रियासतों के शासकों से वो संघर्ष नहीं करना चाहती। तो ऐसी स्थिति में देशी रियासतों की जनता को, जनता नहीं है, अपने स्थानीय स्तर पर है, वो इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए है वो राजनीतिक संगठन की स्थापना की। जैसे मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन से अलग रखा था, और इसलिए देशी रियासतों की जनता में उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाने हेतु इन राजनीतिक संगठनों की अर्थात प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। तो इन राजनीतिक संगठनों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसको प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और उस प्रजामंडल आंदोलन को हम कई चरणों में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रजामंडल आंदोलन से पूर्व भी है वो राजस्थान में राजनीतिक चेतना थी और राजनीतिक अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो यदि हम 1927 से पहले की बात करें, तो
1927 से पूर्व तक देशी रियासतों में पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसका प्रसार नहीं हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आंदोलन चल रहे थे उनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं तक सीमित था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखा था। तो 1927 से पहले जो यहाँ मूवमेंट चला वो सोशल मूवमेंट था, जबकि 1927 से 1938 तक की बात करते हैं तो 1927 में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई थी। और अखिल भारतीय देशी रियासतों की स्थापना होने से देशी रियासतों की जनता को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्राप्त हो गया था। तो 1927 की घटना है, अर्थात अखिल भारतीय देशी रियासत की जो स्थापना है या अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की जो स्थापना है वो एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे देशी रियासतों की जनता को एक मंच मिला। जबकि 1938 से 1949 की बात करें तो 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। और 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसमें देशी रियासतों को अपने यहाँ राजनीतिक संगठन स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और देशी रियासतों को ये कहा गया कि वे स्वयं अपने स्तर पर राजनीतिक संगठन स्थापित कर सकते हैं और इन राजनीतिक संगठनों को कांग्रेस द्वारा है वो सहयोग का प्रस्ताव वो पारित किया गया। फलस्वरूप देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने और अपने जो प्रजातांत्रिक अधिकारों को प्राप्त करने, अंग्रेजी नीतियों का जो विरोध करने के लिए है वो 1938 के पश्चात जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई उन्हें प्रजामंडल, कहीं प्रजा परिषद और कहीं लोक परिषद आदि नामों से जाना गया। और इन संगठनों के द्वारा प्रजामंडल, प्रजा परिषद, लोक परिषद संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसको प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। तो इस तरह से 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात है राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में प्रजामंडलों की स्थापना होती है। लेकिन प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों में अनेक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो चुकी थी, जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके विषय में हमें जानना आवश्यक है। इन विभिन्न राजनीतिक संगठनों के अंदर राजस्थान सेवा संघ था, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना आप जानते हैं कि विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, केसरी संघ जो बारठ है आदि ने मिलकर के है, गांधी जी के कहने पर है 1919 के अंदर जो वर्धा है महाराष्ट्र में है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज और केसरी सिंह बारठ है आदि ने मिलकर के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। और इस संगठन ने राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकाला था और उस समाचार पत्र में जमनालाल बजाज और उन्होंने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था। उस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है वो वर्धा से अजमेर है स्थानांतरित कर दिया गया और अब यहाँ से है इस राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से दो समाचार पत्र है वो प्रकाशित किए जाने लगे। एक नवीन राजस्थान था और एक तरुण राजस्थान था। तो इस प्रकार इन समाचार पत्रों के माध्यम से है राजस्थान में राजनीतिक जागृति है वो पैदा करने का प्रयास किया गया। तो इस राजस्थान सेवा संघ का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से जो किसान है उसमें पीजेंट मूवमेंट हो रहे थे, जो 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 प्रजा है और राजा है जो जागीरदार है उनके मध्य है वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार राजस्थान सेवा संघ है उसने राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके पश्चात 1919 में ही राजपूत मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 के अंदर है वो अजमेर में हुई थी। तो 1919 में विजय सिंह पथिक है, जमनालाल बजाज है और गणेश शंकर जो विद्यार्थी है आदि ने मिलकर के है वो दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ जो पुस्तकालय है
में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना की और इसका कार्यालय अजमेर रखा उन्होंने। और इस सभा का जो अध्यक्ष है, राजपूत मध्य भारत सभा का अध्यक्ष है वो सेठ जमनालाल बजाज को, और उपाध्यक्ष है वो गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। तो राजपूत मध्य भारत सभा का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य भी ये था कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, नीतियों की जानकारी है, वो राजस्थान की जनता तक पहुंचाना, और राजस्थान की जनता के अंदर है वो राजनीतिक जो चेतना है या पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पैदा करना था। और जो प्रवासी राजस्थानी है उनको संगठित करना, किसान आंदोलन है उनको गति प्रदान करना, और जो अछूतों द्वार है उसके लिए है वो कार्य करना राजपूत मध्य भारत सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। तो इस प्रकार राजपूत मध्य भारत सभा ने भी है राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। इसके पश्चात जो तीसरा महत्वपूर्ण संगठन था वो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद था, जो 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना है वो बम्बई में हुई और इसका कार्यालय बम्बई रखा गया। और अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1927 में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसका उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था और जनता को उनके जो मौलिक अधिकार है वो दिलवाना और निष्पक्ष न्याय हेतु न्यायालय की स्थापना करना है, वो इसका प्रमुख उद्देश्य था। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बम्बई के अंदर 1927 में हुआ। इसके अध्यक्ष है वो बहादुर राम चंद्र तथा उपाध्यक्ष विजय सिंह पति को बनाया गया। लेकिन जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद विभिन्न नेताओं में आपसी मतभेद होने के कारण अपने अपने राज्यों में पृथक पृथक अपने अपने साधनों से संगठन बनाने और उन्हें चलाने का निर्णय लिया, और निर्णय के उपरांत राजस्थान की विभिन्न राज्यों में विभिन्न जो रियासत है उनमें प्रजामंडल, प्रजा परिषद और लोक परिषद की स्थापना हुई। तो इसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण संगठन था वो अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद था। तो अखिल राजपूताना देशी लोक परिषद की स्थापना है वो 1928 में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ और इसका अध्यक्ष है वो रामनारायण चौधरी को बनाया गया। तो एक तरह से क्या है कि राजस्थान की जनता में ब्रिटिश शासन, राजा और जागीरदारों की जो तिहरी दास्ता थी उसको सहन करना पड़ रहा था। और जैसा कि विभिन्न राजनीतिक संगठनों की स्थापना से राजस्थान राजपूताना में राष्ट्रीयता का विकास हो चुका था और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना से रियासतों के अंदर है वो आंदोलन का नेतृत्व है वो प्राप्त हो गया था। इस प्रकार 1938 से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय रियासतों से केवल सहानुभूति रखती थी, वह रियासतों के अन्य सभी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। लेकिन 1938 के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, मतलब 1938 से पूर्व इन विभिन्न राजनीतिक संगठनों के माध्यम से वो राजनीतिक अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1938 में क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिया, लेकिन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो रियासतों की जनता के आंदोलन को भी है कांग्रेस ने जन आंदोलन बताया, और न केवल कांग्रेस ने जन आंदोलन बताया अपितु कांग्रेस ने देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी कि वे अपने अपने राज्यों में प्रजामंडल संगठन बना करके उत्तरदायी शासन की मांग करें, और उसके उपरांत राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात जब कांग्रेस ने है वो इसको जन आंदोलन बताया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वो अपने यहाँ प्रजामंडल की स्थापना करें, राजनीतिक संगठनों की स्थापना करें। तो इसके पश्चात कुछ रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना यद्यपि 1938 से पहले हो चुकी थी, उनको थोड़ा पुनर्गठित किया गया और उन्हें कहीं पर प्रजामंडल और कहीं पर प्रजा परिषद, कहीं पर लोक परिषद है नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1938 के पश्चात मुख्य रूप से हालांकि जयपुर, बूंदी जो है अधिक कई रियासतों में 1938 से पूर्व भी है
उन राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन मुख्य रूप से 1938 के पश्चात राजस्थान के अंदर राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई और जो पहली स्थापना हो चुकी थी उनको पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व राजस्थान के अंदर हो राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया। अभी हम विभिन्न प्रजामंडलों के विषय में चर्चा करेंगे कि विभिन्न देशी रियासतों में कौन कौन से प्रजामंडल बने और उन प्रजामंडलों ने राजस्थान में राजनीतिक जागृति और उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए है वो क्या क्या प्रयास किए। तो इसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, राजपूत जो आपका जो हम कहें कि मारवाड़ प्रजामंडल, लगभग 20 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी और इन 20 प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई और इन प्रजामंडलों में सर्वप्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था जिसकी 1931 में स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी और सबसे अंतिम प्रजामंडल था वो झालावाड़ प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल ने की थी। तो इन विभिन्न प्रजामंडलों के विषय में है हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।